नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। थप्पड़ के बाद दूसरा गाल आगे करने की नीति अब नहीं चलने वाली। जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, भारत आजादी के बाद से ही आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दहशतगर्दों के दिन अब लद गए। आतंकवाद रोकने के लिए भारतीय रणनीति पूरी तरह बदल गई है। हम आतंकवाद का करारा जवाब देंगे। दहशतगर्दों को इसकी कीमत चुकानी होगी। अपने सम्मान से समझौता करके अपनी रणनीतिक जीत बताने के दिन लद गए हैं। एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे करने की नीति अब नहीं चलने वाली। अब न देश का यह मूड है और न ही मिजाज। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर गंभीरता से काम किया जा रहा। चीन सीमा पर सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण पिछले दशकों की तुलना में बहुत तेज गति से किया जा रहा। गांधीनगर के लावड़ में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षा समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद लंबे समय से भारत के लिए एक विशेष चुनौती रहा। देश 1947 में आजाद होने के बाद से ही आतंकवाद झेल रहा है। मुंबई में हुआ 26/11 को हुआ हमला भारत में आतंकवाद के लिहाज से बड़ी घटना रही। लश्कर-ए-तैयबा के हमलावर पाकिस्तान से भारत आए थे। अगर कोई क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो जवाब देना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देश का रुख बदल चुका है। अगर कोई सीमा से आतंकवाद फैला रहा है तो उसका मुकाबला करने के लिए प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने कूटनीतिक रणनीति में सुरक्षा कारकों को प्रमुखता दी है। हथियार हासिल करना और विकसित करना और क्षमता निर्माण न केवल हमारी रक्षा नीतियों बल्कि हमारी कूटनीति में भी शामिल रहा। पिछले दशकों की तुलना में अब चीन सीमा पर सड़क निर्माण 2 गुना, पुल और सुरंग निर्माण 3 गुना और सीमा पर बुनियादी ढांचे का बजट 4 गुना हो गया है। वाइब्रेंट गुजरात में भाग लेने को कई देशों से फोन। जब जयशंकर से वाइब्रेंट गुजरात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कई देश और लोग हमें फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे इसमें भाग लेना चाहते हैं। हम इनसे गुजरात सरकार से संपर्क करने के लिए कह रहे हैं। हम इसका समर्थन करेंगे क्योंकि अधिकतम भागीदारी देखना चाहते हैं। भरूच में आयोजित प्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कार्यक्रम में 11 समझौता ज्ञापनों यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम स्थिरता, डिकार्बोनाइजेशन और विकास पर केंद्रित था। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 2023 में गुजरात को व्यापार और उद्योग के विश्व मानचित्र पर लाने के लिए की गई थी। शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम उद्घाटन 10 जनवरी को PM मोदी द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।